8 का द्वितीय पराक्रमी मूल्यांकन 2026 इतिहास सेट 1। ठीक है, नहीं पहला सेट है बनाया है, आप लोग उसे देख लो। ठीक है, इसमें जो परीक्षा में जिस तरह आने आता है, जिस जिस प्रकार से परीक्षा में आता है उसी प्रकार से मॉडल सेट मैं तैयार किया हूँ, आप लोग उसे देख लो। ये क्या है, एक एग्जाम्पल, जिस तरह प्रीवियस क्वेश्चन आता है उसी के आधार पर एक बनाया गया सेट। ये सेट इस तरह बनाया गया है, इसे आप लोग एक दो बार पढ़ कर देख लोगे, हो सके इसमें से परीक्षा में आप लोगों को बहुत से सवाल कॉमन दिखाई मिले, ओके, देखने को मिले। ठीक, अब देखो, सही उत्तर चुने और उसे लिखिए कोई 10। महारानी की उद्घोषणा जारी हुआ, उन्हीं महारानी की जो घोषणा है ना, घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, उद्घोषणा जारी हुआ कब हुआ? 1857, 1858 या 1859। सही होता है 1858। ठीक है, सिपाही विद्रोह का प्रमुख केंद्र था, सिपाही विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन था साहब? मेरठ, बैरकपुर या लखनऊ। सही उत्तर है मेरठ। पहला सूती कपड़ा कारखाना स्थापित हुआ, यानी पहला सूती कारखाना कहाँ बनाया गया? ठीक है, अठारह स्थापना हुआ पहला 1854, 1853 या 1850। सही उत्तर 1854। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ, कब पारित हुआ? वर्नाकुलर एक्ट पारित हुआ, कब पारित हुआ? 1778, 1772, 1776। सही होगा 1700, सॉरी 1878, 1872, 1876। सही उत्तर होगा 1878। अब देखो, नील दर्पण नाटक की रचना की, जो नील दर्पण नाटक रचना किसने की? रचना में लिखा, जिसे नाटक किसने लिखा? दीन बंधु मित्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकल सुधन दत्त। सही उत्तर होगा दीन बंधु मित्र। रैयत बाड़ी बंदोबस्त प्रणाली कब लागू की गई? कहा रैयत बाड़ी बंदोबस्त प्रणाली लागू की गई थी? कहाँ लागू की गई है? अब देखो, बंगाल, महाराष्ट्र या पंजाब, या कहाँ लागू की गई? उत्तर महाराष्ट्र। रैयत रैयती बाड़ी रैयती बाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस मुरनो या लॉर्ड डलहौजी था? सही उत्तर है थॉमस मुनरो को। केशव सेन ने स्थापना की, सेन ने कौन सा समाज स्थापना की? आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज? सही उत्तर है भारतीय ब्रह्म समाज। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पत्र का पहला समाचार पत्र था, कौन सा था? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था, कौन सा था? देखो, बंगाल गजेट या समाचार दर्पण, हिंदू पैट्रिक। सही उत्तर होगा बंगाल गजेट। 10 नंबर, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे, शिशिर कुमार घोष या हरीश चंद्र मुखर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो सही उत्तर सुशील कुमार घोष। 11, भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जब अधिवेशन हुआ था उस समय का अध्यक्ष कौन थे? बेमोश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या सुरेंद्र नाथ चटर्जी बनर्जी? सही होगा बेमोश चंद्र बनर्जी। संताल विद्रोह हुआ था, संताल विद्रोह कब हुआ था? 1855 या 56 में, या 1831-32 में, या 1860-59 में? अब देखो, सही होता है 1855-56 में। वंदे मातरम गीत की रचना की, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की? अब देखो क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ टैगोर, द्विजेंद्र लाल राय? अब सही था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ कब हुआ? 1892 में, 1861 में, 1909 में? सही होगा 1861 में। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे कौन, इसके नाम बताना। राजा राम मोहन राय, हेनरी बिनियन डिरोजी या ईश्वर चंद्र विद्याधर?
विवियन डिरोजियो, ठीक है, राजा राम मोहन राय, हेनरी विवियन डिरोजियो या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सही उत्तर होगा हेनरी विवियन डिरोजी। अब देखो, रविंद्र ने निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बहुत संक्षिप्त में दीजिए। सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? सिपाही विद्रोह 1857। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया था? विधवा पुनर्विवाह भी 1856 में पारित किया था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करने का श्रेय किसे जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। हंटर आयोग का गठन किसने किया था? हंटर कब हुआ था? हंटर आयोग का गठन हुआ था 1882 ईस्वी में। बाद में पहला रेल मार्ग कहां से कहां तक बनाया गया था? थाने से मुंबई थाने तक। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सूरत विभाजन कब हुआ? सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। भारत राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक थे राजा राम मोहन राय। हिंदू विधवा विवाह के समर्थन में आंदोलन किसने चलाया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन कब हुआ? 1886 में। 1866 में। दक्कन दंगे कब हुआ? दक्कन दंगे 1875 ईस्वी में हुआ। हिंदू मेला की शुरुआत किसने की? नवगोपाल मित्र ने। अब देखो, शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया? शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया। अब देखो 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। संताल विद्रोह कारण बता। महाजनों और जमींदारों द्वारा शोषण, ऊंची ब्याज दर पर कर्ज, भूमि हड़पना तथा वन क्षेत्र पर अधिकार समाप्त होना संताल विद्रोह का प्रमुख कारण था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में संक्षेप में बताओ। एक्ट को बारे में संक्षेप में लिखो। 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में निरंतर रखना और सरकार के विरोधी लेखक को रोकना। ब्रह्म समाज की ब्रह्म समाज का विभाजन क्यों हुआ? केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ टैगोर के विचारों में मतभेद के कारण 1866 में ब्रह्म समाज और आर्य समाज और भारतीय समाज में विभाजित हुआ। रैयतबाड़ी और महलबाड़ी बंदोबस्त में अंतर। रैयतबाड़ी में सरकार सीधे किसानों की रियायतों से लगान वसूलती थी, जबकि महलबाड़ी में गांव या महल के मुखियों के माध्यम से सामूहिक रूप से लगान वसूलता था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य भारतीयों में राजनीतिक जागृति लाना और उनकी मांगों को संगठित रूप से सरकार के सामने रखना। हंटर आयोग की सिफारिशें संक्षेप में लिखे। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार, मातृभाषा में शिक्षा तथा महिलाओं शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की थी। दक्कन दंगों के कारण लिखिए। साहूकार द्वारा किसानों का शोषण, ऊंची वर्ग द्वारा भूमि की कुर्की के विरोध में महाराष्ट्र के किसानों ने 1875 में दक्कन विद्रोह किए। सूरत विभाजन 1907 में संक्षिप्त टिप्पणियां लिखी है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उग्रवादी ग्रम दल और नरमपंथी नरम दल गुटों में विभाजित हो गए, जिससे पार्टी एकता का गहरा धक्का लगा। यंग बंगाल आंदोलन का महत्व। हेनरी विवियन डिरोजियो के नेतृत्व में चले इस आंदोलन ने तर्कवाद और स्वतंत्र चिंतन और रूढ़वादी के विरुद्ध को बढ़ा दिया, जिससे बंगाल में बौद्धिक जागृति हुई। अब 4 नंबर का बंगाल विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पर एक नोट लिखे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों ने 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ।
जिसके अंतर्गत हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह वैध से घोषित किया गया। इसके पूर्व विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अब इसके बाद देखो दोनों संताल विधवा पे एक नोट लिखे। 1855 से 56 में सिंधु और कानू मुर के ने मुर मुर के नेतृत्व में संताल परगना में विद्रोह हुआ। महाजनों और जमींदारों के शोषण के विरुद्ध में यह विद्रोह हुआ, जिससे ब्रिटिश सेना ने कठोरता से दबाया। इंडियन एसोसिएशन पर एक नोट लिखे। 1856 बनर्जी आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। उसका उद्देश्य भारतीय में राष्ट्रीय एकता और जागरण तथा सिविल सेवा सर्विस की आयु सीमा मुद्दों पर आंदोलन चलाना। 4 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1869 में एक नोट लिखे। लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया यह कानून भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों में स्वतंत्रता और अंकुश लगाने के लिए था। इनके तहत सरकार विरोधी लेखन प्रकाशित करने वाले पत्रों पर कार्रवाई की जा सके। भारतीयों के तीव्र विरोध के बाद 1882 में से निरस्त कर दिया गया। अब देखो सूरत अधिवेशन 1907 पर एक नोट लिखे। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी और नरमवादी नेताओं के बीच राजनीतिक को लेकर गहरे मतभेद उभरे। इससे कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गई, जिसका राष्ट्रीय आंदोलन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा। अब देखो कितना महारानी की उद्योग घोषणा 1858 पे एक नोट लिखे। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई जिसके द्वारा भारत सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित हुआ। इसमें भारतीयों के धर्म रीति रिवाज में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया। अब देखिए दो प्रश्नों के उत्तर लो, कितना पहले दो करना। अब देखो ईश्वर चंद्र विद्यासागर सामाजिक सुधार कार्यों का वर्णन कीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल के महान समाज सुधारक एवं शिक्षा विद्वान थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए निरंतर प्रयास किया, जिसके फलस्वरूप 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह प्रथा का भी विरोध किया। स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक होने के नाते उन्होंने कई बालिकाओं की स्थापना सहयोग कर दिया। उन्होंने सांस्कृतिक कॉलेज के आचार्य के रूप में शिक्षा प्रणाली में सुधार किए। बंगाली गद्य को सरल तथा सुव्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी दयालुता और उदारता के कारण उन्हें दयासागर भी कहा जाता है। 1857 विद्रोह कारण और परिणामों का वर्णन किया। 1857 विद्रोह के पीछे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक और सैन्य कारण थे। डलहौजी की हड़प नीति, ऊंची लगान देने, भारतीय उद्योगों का पतन तथा सर्वयुक्त कारतूसों के प्रयोग से असंतोष को जन्म दिया। मंगल पांडे की घटना से शुरू होकर यह विद्रोह मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे क्षेत्रों में फैल गए। हालांकि यह विद्रोह के असफल रहा, परंतु इसके दूरगामी परिणाम हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और भारत का प्रशासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन आ गया। इससे भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और एकता की भावना को भी जन्म दिया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम का पहली चिंगारी माना जाता है। अब 3 नंबर भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की पृष्ठभूमि और शुरुआती उद्देश्य को वर्णन कीजिए। 19वीं शताब्दी के अंत तक शिक्षित भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ने लगी थी। हिल्वर्ट्सविल विवाद, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एवं सिविल सेवा परीक्षा की आयु सीमा घटाए जाने जैसी घटनाओं के भारतीयों में असंतुष्ट उत्पन्न हुआ। इसी पृष्ठ में 1885 में एओ ह्यूम की पहल पर
मुंबई में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, जिसके माध्यम अधिवेशन के अध्यक्ष वैमोख चंद्र बनर्जी थे। आरंभ में कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहते हुए संवैधानिक तरीकों से भारतीयों की मांग को सरकार के समक्ष रखना, प्रशासनिक सुधार करवाना तथा भारतीयों के लिए उच्च अधिकारी पद पर भागीदारी सुनिश्चित करना था। अब बच्चों, अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, दोस्तों में से गुड बाय।